नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। भारत सरकार की तरफ से टैक्स कैटेगरी में एक और नंबर ऐड कर दिया गया है और वो नंबर है कार सेल को लेकर। यानी कि अब अगर आप अपनी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं तो बेचने पर भी आपको टैक्स पे करना होगा। पहले जहां एक तरफ आप नई कार खरीदने जाते थे वहां पे आपको टैक्स पे करना होता था, लेकिन अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है कि अब अगर आप पुरानी कार को भी सेल करने जाएंगे, बेचने जाएंगे, तो वहां पर भी टैक्स आपको देना होगा। लेकिन अगर ये बात सिर्फ इतना तक होती तो ये चर्चा ज़्यादा गर्माता नहीं, लेकिन बात इतना ही पे थमी नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप टैक्स पे करते हैं तो जो प्रोडक्ट आपका होता है उसका प्राइस रेट पे जो है वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितना प्राइस है और उसके हिसाब से आप टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो कार सेल को लेकर यहाँ पे टैक्स निर्धारित किया गया है वो है 18%। लेकिन 18% जो है वो आपके कार के प्राइस पे नहीं है, मार्जिन मनी पे है। एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि अब जो आप कार बेचेंगे तो जितना में कार बेचेंगे उतना का आपको 18% टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि जितना लॉस करके बेचेंगे उस लॉस का 18% आपको टैक्स पे करना होगा। यानी कि मार्जिन मनी जो होगा उसका आपको टैक्स पे करना है। सबसे पहले हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनका जो यहाँ पे एडवाइजरी जारी किया गया है वो सबसे पहले वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। वो वीडियो को आप देखिए और उसके बाद जो है इसका विस्तार हम करते हैं। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट एज वुड बी फॉर एनी यूज्ड कार। तो अभी आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखकर इतना तो स्पष्ट हो गया कि अब जो कार सेल पर आपको टैक्स पे करना है वो कितना में कार आप बेच रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि आपके कार का मार्जिन मनी क्या है, यानी कि कितना लॉस करके आप कार बेच रहे हैं, उस लॉस पे 18% आपको टैक्स देना है। एक और वहाँ पे जो निर्मला सीतारमण बताई है कि अगर आप किसी कार को 12 लाख में खरीदे हुए हैं और उसको 9 लाख में आप बेच रहे हैं तो टैक्स जो आपको सरकार को देना है वो 9 लाख का 18% आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का ही 18% देना है। क्योंकि लॉस आपका कितना हो रहा है, 3 लाख। 12 लाख में आप गाड़ी को खरीदे हुए हैं और 9 लाख में बेच रहे हैं तो आप लॉस 3 लाख कर रहे हैं, तो 3 लाख का ही आपको 18% जो है वहाँ पे जीएसटी देना है। यानी कि 54,000 रुपया जो है वो आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। ये देखिए, ये बड़ा ही सरल मैथमेटिक्स है। पता नहीं इस मैथमेटिक्स को आप सुनकर देखकर क्या समझे हैं, लेकिन एक गणित यहाँ पे और हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये जो कंसेप्ट वो पेश की हैं वो बिल्कुल सही पेश की है और वो अपने अनुसार ही दी है, लेकिन इसका उल्टा हम गणित आपके सामने पेश कर देते हैं। अगर आप सपोज डेट एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप किसी गाड़ी को 10 लाख में खरीदते हैं और उस गाड़ी को आप 5 साल यूज करते हैं, 6 साल यूज करते हैं या फिर 10 साल यूज करते हैं और उसको आप 2 लाख में बेचते हैं। आप समझ सकते हैं कि 10 लाख की गाड़ी जहां आप 10 साल यूज कर रहे हैं तो वो गाड़ी कितना में आपका बिकने वाला है। या फिर कोई ऐसी मजबूरी हो जा रही है जहां पे आपको उस गाड़ी को 2 लाख ही मिल रहा है, तो 10 लाख की गाड़ी अगर आप 2 लाख में बेच रहे हैं तो आपका लॉस मनी कितना हो रहा है, 8 लाख रुपया जो है यहाँ पे लॉस मनी हो रहा है। तो अब आपको जो टैक्स देना होगा वो 8 लाख का 18% टैक्स देना होगा, न कि जो बेच रहे हैं 2 लाख का उसका आपको टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण जो एग्जाम्पल दी है उस एग्जाम्पल में बिल्कुल वो करेक्ट आंसर है, लेकिन हम जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे ये आंसर करेक्ट नहीं है। अब एक जानकारी हम आपको दें, हम आपको वहाँ पे क्यों बताए हैं कि उनके अनुसार वो डाटा जो है बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं या फिर बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जिन लोगों का कार आप देखेंगे तो ये लोग कार परचेज करते हैं, 3 महीना यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, और इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ेंगे तो 1 साल। उसके बाद उस गाड़ी को वो सेल कर देते हैं, दूसरा गाड़ी खरीद लेते हैं। तो अब आप सोचिए, जिस गाड़ी को आप खरीद रहे हैं और 6 महीना में बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है लॉस उसमें कम होगा। लेकिन जो भारत में अधिकांशतः लोग जो मध्यम वर्गीय होते हैं वो लोग अपनी गाड़ी को 5 साल यूज करते हैं, 10 साल यूज करते हैं, और जब ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं, उनको लगता है कि गाड़ी बार बार जो है बिगड़ रहा है, तब उस गाड़ी को सेल करने के बारे में वो सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप 3 महीना में गाड़ी को सेल कर रहे हैं
तो आपका लॉस मनी कम हो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 10 साल में गाड़ी को सेल कर रहा है तो उसका लॉस मनी ज़्यादा हो रहा है। तो उनके अनुसार जो कंसेप्ट था वहाँ पे अगर 12 लाख की गाड़ी को आप 9 लाख में बेच रहे हैं तो आपको टैक्स कितना पे करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का ही पे करना है, 54,000 रुपया। लेकिन हम जो गणित आपको समझा रहे हैं उस गणित को आप समझिए कि 10 लाख की गाड़ी जो है आप खरीदे हुए हैं और उसको 8 साल के बाद जो है किसी मजबूरी में या फिर उसका जो कीमत है वो आपको 2 लाख रुपया ही मिल रहा है। तो अब जो आपको 18% सरकार को टैक्स देना है वो कितना में गाड़ी आप बेच रहे हैं उसका नहीं देना है, आपको मार्जिन मनी देना है। तो 10 लाख में आप खरीदे थे और 2 लाख में आप बेच रहे हैं तो बीच का जो मार्जिन मनी है वो है 8 लाख रुपया। यानी कि सरकार को टैक्स आपको 8 लाख का देना होगा, 2 लाख का नहीं देना होगा। 2 लाख का अगर आप टैक्स देते तो 36,000 में ही आप निपट जाते। लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स देना होगा 8 लाख का, और 8 लाख का अगर टैक्स आप 18% से जोड़ने जाएंगे तो वो होता है 1,44,000। यानी कि 1,44,000 जो है भारत सरकार को सिर्फ आपको टैक्स दे देना होगा। कितना में? जब आप अपनी गाड़ी को 2 लाख में बेच रहे हैं। अब सोचिएगा 2 लाख में जिस गाड़ी को आप बेच रहे हैं और वहाँ पे सरकार को आप टैक्स पे कर रहे हैं 1,44,000, तो आपके हाथ में कितना बच रहा है? 56,000। यानी कि कितना मूर्ख वाली बात है यहाँ पे, ये पब्लिक कितना मूर्ख बन रही है कि 10 लाख में गाड़ी हम खरीद रहे हैं, किसी मजबूरी में 2 लाख में ही बेचने जा रहे हैं और उसके बाद हाथ में आ रहा है मात्र और मात्र 56,000। इस 56,000 को लेकर सोचिए वहाँ पे व्यक्ति क्या करेगा। उससे बेहतर उस गाड़ी को जो है कबाड़ खाने में ना सेल कर देगा। लेकिन अब वहाँ पर भी कबाड़ खाने में भी सेल कीजिएगा तब भी आपको टैक्स पे करना होगा, क्योंकि आपको गाड़ी डिस्ट्रॉय करना है या फिर उस गाड़ी को हटाना है, टैक्स तो आपको हर हाल में पे करना ही होगा। तो सोचना होगा। ये दोनों दो मैथमेटिक्स है। एक जो निर्मला सीतारमन मैथमेटिक्स आपके सामने पेश की है वो बिल्कुल सही पेश की है, क्योंकि जितने भी राजनेता होते हैं आप इस बात को मानेंगे कि वो लोग अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में ही जो है वहाँ पे चेंज कर देते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं या फिर भारत में अधिकांशतः जो लोग कार यूज करते हैं तो वहाँ पे आप नंबर देखेंगे वो लोग 5 साल यूज करते हैं, 10 साल यूज करते हैं। और जब लगता है कि कार जो है अब चेंज कर देना चाहिए, दूसरा कार लेना चाहिए, बार बार समस्या हो रहा है, तब उस कार को बेचने के बारे में वो सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका लॉस मनी ज़्यादा होगा। तो पता नहीं इस वीडियो को देखकर आप क्या समझ रहे हैं और आपको क्या लग रहा है। हमें तो यही समझ में आ रहा है कि या तो इस देश की जनता जो है ज़्यादा मूर्ख है या फिर जो राजनेता है वो ज़्यादा समझदार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, निर्णय आप खुद ले सकते हैं कि ये जो टैक्स को लेकर एक कैटेगरी पे नियम लागू किया गया है वो जनता के लिए कितने फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है।